बंदर और बड़ी मछली। एक घने जंगल में एक छोटा सा झरना था। झरना बहुत बड़ा था और झरने के दूसरी ओर एक नदी थी। उस झरने के पास एक पेड़ था जिस पर चिंटू नाम का बंदर रहता था। चिंटू बहुत ही चतुर और मस्त मौला था। एक दिन वो झरने में एक बड़ी सी मछली को देखता है। अरे, झरने में ये बड़ी मछली कहाँ से आई? ये मछली बहुत ही चमकदार और सुंदर है। काश मैं इस मछली से दोस्ती कर पाता। चिंटू बस ऐसे ही सोचते रहता और उस मछली को पेड़ के ऊपर से बस देखते रहता। पर एक दिन चिंटू सोचता है, नहीं नहीं, आज कैसे भी करके उस बड़ी मछली से बात करके उसे अपना दोस्त बना ही लूंगा। ऐसा सोचकर चिंटू झरने के पास आता है। वो बड़ी मछली के पास आने का इंतजार करता है। जब बड़ी मछली पानी के बाहर आती है तो चिंटू कहता है, यूँ सोचता रहूंगा तो दोस्ती कभी नहीं बन पाएगी। हे बड़ी मछली, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तब बड़ी मछली सोचती है, लगता है ये बंदर मुझे जाल में फंसाने के लिए आया है। मुझसे दोस्ती करके जंगल के किसी जानवर का शिकार बनाएगा ये मुझे। पर मैं ऐसे फंसूंगी नहीं। ये जंगली जानवर धोखेबाज होते हैं, इनसे बचकर रहना है। वैसे भी मुझे यहाँ ज्यादा दिन थोड़ी ना रहना है। ऐसा सोचकर बड़ी मछली चिंटू को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। पर चिंटू भी बड़ा जिद्दी था। बड़ी मछली का ये रवैया देखकर चिंटू कहता है, ये बड़ी मछली बिना कुछ कहे कहाँ चली गई? अब तो इसे दोस्ती करके ही रहूंगा। यूँ हार नहीं मानूंगा मैं। चिंटू हार न मानकर रोज बड़ी मछली से बात करने की कोशिश करने लगा। चिंटू की ये कोशिश बड़ी मछली को समझ में आने लगती है, पर उसे चिंटू पर भरोसा नहीं था। एक दिन बड़ी मछली चिंटू से बात करती है, अरे चिंटू, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। तुम मेरे पीछे क्यों समय गंवा रहे हो? पर मछली, मेरी दोस्ती क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? एक बार तो बताओ। देखो, तुम जंगली जानवर भरोसे के लायक नहीं होते हो। वैसे भी मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। बस मैं सही मौके की तलाश में हूँ। ऐसा कहकर बड़ी मछली पानी के अंदर चली जाती है। चिंटू भी पेड़ के ऊपर आ जाता है। एक दिन बड़ी मछली झरने को पार करने की कोशिश कर रही थी। वो झरने के ऊपर चढ़ रही थी, पर वो बार बार नीचे गिर जाती थी। गिरते वक्त वो एक पत्थर से टकरा जाती है और वो घायल हो जाती है। बड़ी मछली किनारे पर रो रही थी। तब चिंटू उसके पास आता है और कहता है, रो मत मछली, मैं दवा लगा कर देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। चिंटू बड़ी मछली के जख्म पर दवा लगाता है, पर तभी भी बड़ी मछली चिंटू से बात न करके पानी के अंदर चली जाती है। दूसरे दिन बड़ी मछली एक जाल में फंस गई थी। उस वक्त भी चिंटू ही उसे जाल से मुक्त करता है। तब बड़ी मछली चिंटू से कहती है, मुझे माफ कर दो चिंटू, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, पर तुम हमेशा मेरी मदद करते आए हो। आज मैं तुमसे कहती हूँ कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये सुनकर तो चिंटू बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार बड़ी मछली ने चिंटू को दोस्त मान ही लिया। उस दिन से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन बड़ी मछली ने चिंटू से कहा, चिंटू, तुम रोज मुझसे मिलने यहाँ किनारे पर आते हो, पर क्या तुम मुझसे मिलने पानी के अंदर आ सकते हो? अरे दोस्त, मैं ठहरा पेड़ पर रहने वाला, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, तो मैं पानी के अंदर कैसे आ सकता हूँ? लेकिन मैं वो कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में हो। बोलो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ दोस्त, मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। एक दिन मैं झरना देखने के लिए नदी की तरफ से यहाँ आई, पर झरने से नीचे गिर गई और यही रह गई। मैं ये झरना चढ़ नहीं पा रही हूँ। कितनी भी कोशिश करूँ, पर हर बार नाकामयाब होती जा रही हूँ। मुझे ये झरना चढ़ने के लिए मदद करो। बस इतनी सी बात ना, ये पहले बोल देती तो आज तक अपने माता पिता के पास रहती। पर कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। चिंटू अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था। चिंटू ने एक तरकीब लगाई। जंगल में एक होशियार हाथी रहता था।
वो हाथी से मिलने गया और कहता है, हाथी, मेरे दोस्त मछली को झरना पार करना है, बता उसे कैसे झरना पार करवाए। हाथी थोड़ी देर सोचता है और कहता है, अरे चिंटू, बहुत ही आसान है। हम नदी पर सीढ़ी बनाते हैं, वो सीढ़ी चढ़कर बड़ी मछली आसानी से झरने के उस पार चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाथी भाई। चिंटू हाथी का धन्यवाद करके वापस आता है। चिंटू मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और उस लकड़ियों से सीढ़ी बनाने का काम शुरू करता है। कुछ ही दिनों में सीढ़ी बनकर तैयार हो जाती है। चिंटू हाथी को बुलाकर लाता है और कहता है, हाथी भाई, सीढ़ी तैयार हो गई, बस आप अपनी सूंड से इसे झरने के पार लगा दो। हाथी सीढ़ी को झरने के पास लगा देता है। तब चिंटू बड़ी मछली को आवाज देता है, दोस्त दोस्त बाहर आओ। बड़ी मछली पानी से बाहर आती है। तब चिंटू कहता है, देखो ये सीढ़ी, अब तुम इस सीढ़ी से झरना पार कर सकती हो। बड़ी मछली बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा, इसीलिए कुछ दिनों से तुम मिलने नहीं आए, तुमने मेरे लिए सीढ़ी बनाई। चिंटू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मछली, चिंटू ने यह सब तुम्हारे लिए किया, पर हाँ, माता पिता के पास जाने के बाद इस दोस्त को भूल मत जाना। नहीं नहीं, मैं कभी भी अपने दोस्त को भूलूंगी नहीं, बल्कि अब तो इस सीढ़ी से मैं रोज मिलने आ सकती हूँ। मछली सीढ़ी चढ़कर झरना पार करती है। वो नदी में जाकर अपने माता पिता से मिलती है। इधर चिंटू भी खुश हो जाता है कि उसके दोस्त की इच्छा पूरी हो गई। उस दिन से बड़ी मछली चिंटू को मिलने रोज आने लगी। इस तरह से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई।